है एपिसोड नंबर 679 में। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज का बेहद का एपिसोड। तो नवरात्रि की बढ़िया शुभकामनाएं कल भी दी थी, आज फिर से देते हैं। और आज बढ़िया बात कि कल तक आपको ग्रुप में एक पीडीएफ मिलेगी जिसके अंदर लाइफ इन मल्टीवर्स इन इंग्लिश, ये जो बुक है ये आपको कल इस नवरात्रि के मौके पे ग्रुप में मिल जाएगी। लाइफ इन मल्टीवर्स जो कि हिंदी किताब आ चुकी है। हमारी वेबसाइट पर भी फ्री पीडीएफ अवेलेबल है हिंदी में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अब ये इंग्लिश में हो चुकी है। तो फ़िलहाल इंग्लिश में पीडीएफ आपको मिलेगी, अभी प्रिंटिंग वगैरह बाकी है, उसमें शायद 15-20 दिन और लग सकते हैं। तो उसके लिए अब हम आगे बढ़ेंगे। तो आप जिनको भी फिज़िकल कॉपी चाहिए हार्ड बुक, वो आप अपने ऑर्डर जो है हमारे अंकुर जी को ज़रूर से बताइएगा। तो इंग्लिश की किताब अब रेडी है, कल आपको मिल जाएगी पीडीएफ के तौर पे। तो ये सबसे अच्छी बात है, बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है जिसका इंतज़ार हम इतने दिनों, महीनों, सालों से कर रहे थे। फाइनली वो इंग्लिश में अब आ रही है आपके सामने। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, सबकी शुभकामनाएं, सबकी बहुत हेल्प मिली हमारे बेहद के भाइयों बहनों की। बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत की गई है हमारे बेहद के भाई बहनों द्वारा, पूरी टीम के द्वारा। उन सबको बेहद की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा बहुत सारा बापूजी और माँ की तरफ से बेहद का आशीर्वाद, क्योंकि इतना महान कार्य करने के लिए बेहद के दादाजी ने आप सबको निमित्त बनाया और आपको इतनी शक्ति दी कि आपने जल्दी जल्दी ये कार्य पूरा किया। तो सभी बेहद के भाई बहन जितने भी इसमें इन्वॉल्व है इस काम में, उन सबको इनफाइनाइट 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 बेहद का आशीर्वाद, बेहद का प्रेम, और मेरी और साक्षी की ओर से भी बहुत सारा धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद। तो इस किताब को कल ही ग्रुप में डाल दिया जाएगा और फिर आप आराम से पढ़िएगा। तो चलिए अब आज का रेगुलर प्रोग्राम शुरू करते हैं। यस, जिन जिन को इंग्लिश की किताब कितनी कॉपी चाहिए वो आप अंकुर जी को बता दीजिएगा, ताकि अभी उसका प्रिंटिंग ऑर्डर भी देना है तो हमें समझ में आए कि कितनी कितनी हमें छपवानी है। ठीक है जी। तो हिंदी तो काफ़ी बहुत मात्रा में सभी बेहद की आत्माओं ने लिया। तो इंग्लिश में भी थोड़ा थोड़ा चेंज है, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे, और थोड़ा सा कुछ कहीं कहीं पर ऐड भी किया है। तो इंग्लिश की किताब आप पढ़ेंगे, जिनको इंग्लिश आती है उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और अब आगे बढ़ते हैं। यस, आज की कोट पढ़ते हैं। आज नवरात्रि है तो इसीलिए थोड़ा बैकग्राउंड म्यूज़िक में कुछ गरबा चल रहा है पार्टी प्लॉट में। यस, पीडीएफ कॉपी सबको मिलेगी, बुक की पीडीएफ मिलेगी। यस, थोड़ा बैकग्राउंड में म्यूज़िक आ रहा होगा गरबा का, पर इसको इग्नोर करिएगा अगर आ रहा है तो, नहीं तो बहुत बढ़िया बात है। तो आज का जो न्यूज़ आ रहा है कि प्लास्टिक में से पेट्रोल बनाया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। गुजरात में प्लास्टिक में से बनने वाले पेट्रोल की पहली झलक बताई है कि बाइक में से 65 किलोमीटर प्रति लीटर की एवरेज मिलेगी और उसमें से गैस भी बनाया जाएगा। तो प्लास्टिक में से केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल और रसोई गैस भी बनाने में उनको सफलता मिली है। तो भारत में अब पेट्रोलियम पैदाश मतलब पेट्रोलियम की जो हमें नीड है वो सब विदेश से धीरे धीरे निर्भरता कम होगी और भारत में इसकी शुरुआत होगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। एक हमारा गुजराती न्यूज़पेपर है, उसी के अंदर जो है ऐसा कुछ आया था, तो मैंने कहा चलिए आपसे शेयर करते हैं। बहुत अच्छी बात है, ऐसी अच्छी चीज़ें हम ज़रूर शेयर करनी चाहिए। अब आपको एक ऐसी पोस्ट भेजूंगा जो कि बताऊंगा जो कि एक मिसलीडिंग है। मतलब आपको पहले सुनिए, फिर आप इसके ऊपर अपने सुझाव भी कमेंट में ज़रूर लिखिए। तुम्हारे सब किए गए पाप देखे गए सपने हैं। तुम्हारे सब किए गए पाप देखे गए सपने हैं, जागते ही खो जाते हैं। न पुण्य तुम्हारा है न पाप तुम्हारा है, क्योंकि कर्म तुम्हारा नहीं
कृत्य तुम्हारे नहीं, क्योंकि कर्ता तुम नहीं हो, तुम केवल दृष्टा साक्षी, बस इतना। तो ये इस तरीके की जो कोट है ना, ये मनुष्य के मन के अंदर जो है ना एक ऐसी भाव पैदा करता है कि भाई अब तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और वैसे भी आजकल लोग जो है अपने कर्मों को एक्सेप्ट करने में मानते ही नहीं है। उनको जरा कोई अपनी गलती मानता नहीं है तो अपने कर्म भी मानने वाले नहीं है। तो कंफ्यूजिंग ये लोग ऐसी पोस्ट बनाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कर्म की थियरी को नहीं मानते, ठीक है। तो वो गुमराह करने के लिए ऐसी ऐसी पोस्ट बना के फॉरवर्ड करते हैं। और इसमें देखो अननोन है, इसका नाम भी नहीं लिखा शायद। तो यस, हाफ नॉलेज इज डेंजर, डेफिनेटली डेंजर। कि भाई पाप तुम्हारा नहीं, पुण्य तुम्हारा नहीं, तो क्या राम और कृष्ण आके क्या यहाँ धरती पे क्या लेने आए थे? हाँ, क्या करने आए थे? वो भी अपने कर्मों का हिसाब किताब करने आए थे। वो भी अपने जो भी उनको पाप लगे थे वो अपने कर्म चुकाने आए थे। तो ये बिल्कुल समझने वाली बात है कि पाप भी तुम्हारा है, पुण्य भी तुम्हारा है, कर्म भी तुम्हारा है, कृत्य भी तुम्हारा है, हाँ? क्योंकि कर्ता तुम नहीं हो। इसमें लिखा कर्ता तुम नहीं हो। कर्ता तुम नहीं हो तो कौन तुम्हारा पड़ोसी है? कर्ता तो तुम ही हो ना भाई, है ना? यस, तो कर्ता तुम ही हो, तुम केवल दृष्टा और साक्षी हो। ये बोलने से तुम निकल नहीं सकते। पहली बात तो ये कि तुम दृष्टा हो, तुम साक्षी हो, तुम फलाना हो, तुम ढीकना हो, ऐसी ऐसी बातें बोल बोल के तुम अपने कर्म से पीछा नहीं छुड़ा सकते। सीधी बात है, ठीक है। तो ऐसी कभी भी ऐसी मिसलीडिंग पोस्ट अगर तुम्हारे पास आए तो उसको कृपया शेयर मत करें, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो हैं जो नए न्यू कमर्स हैं, कॉलेज के लड़के लड़कियां हैं, उनके बीच में ये बहुत दुविधा क्रिएट करती है। और उनको तो वैसे ही कोई बोलने वाला चाहिए है, बस ऐसी बातों से वो जो है वो और आसमान में उड़ने लगते हैं, ठीक है जी। यस, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें। अब देखिए कितनी बढ़िया बात कही गीता में, ये बात करते हैं। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के समक्ष सन्यासी और योगी की जो परिभाषा रखी है वह बड़ी ही अद्भुत और विचारणीय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सन्यास आवरण का नहीं अपितु आचरण का विषय है, ठीक है जी। जीवा क्या बोल रही है यह सन्यासी होने की कसौटी नहीं, अपितु जीवन क्या बोल रहा है यह अवश्य ही सन्यासी और योगी होने की कसौटी है। होप कि आप सब समझ रहे होंगे जो मैं कह रहा हूँ आपको। यस, जो पुरुष कर्म फल की इच्छा का त्याग कर सदैव शुभ कर्म करता रहता है, परोपकार ही जिसके जीवन का ध्येय है, वही सच्चा सन्यासी है। कर्मों का त्याग सन्यास नहीं, अपितु अशुभ कर्मों का त्याग सन्यास है। दुनिया का त्याग करना सन्यास नहीं है, अपितु दुनिया के लिए त्याग करना यह अवश्य सन्यास है। तो भाई तुम दुनिया के लिए क्या कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने लिए तो हर बंदा कर रहा है। चीटी भी देखो तो पूरे दिन बिजी होती है अपने घर में माल सामान भरने के लिए, ग्रोसरी आइटम भरने के लिए। जो भी अब घर के कुछ भी कूड़ा वूड़ा रहेगा तो उसमें से अपना सामान इकट्ठा करके अपने घर ले जाएगी, वो बहुत ज़्यादा बिजी होती है। तो जो जीव है वो बिजी रहते हैं हमेशा, ठीक है। प्रायोरिटी उनकी क्या है? प्रायोरिटी क्या है उनकी? बस कुछ नहीं। तो जो मन में आया वो कर दिया, वही उनकी प्रायोरिटी है, ठीक है जी। तो कर्म और कृत्य दोनों ही आपके ही है, ये समझ लीजिए, है ना। जो कर्म किया है वो जो कृत्य किया है वो भी, कर्म भी तुम्हारा, कृत्य भी तुम्हारा, सोच भी तुम्हारी, विचार भी तुम्हारे, और जो भी तुमने एनर्जी पैदा की है वो भी तुम्हारी। कोई तुम्हारी ले नहीं सकता। ये ऐसी चीज़ है जो तुम जो बो रहे हो वही तुम्हें काटना है, वही तुम्हें खाना है, उसका भोग करना है। अब मैं आपको कुछ ऐसे पिक्चर्स दिखाऊंगा, वो पिक्चर्स देखने के बाद आपको बड़ी ही स्ट्रेंज लगेगा, हंसी आएगी, मज़ा भी आएगा, पर ये देखना ज़रूरी है। तो देखो, पहला जो पिक्चर है उस पिक्चर के अंदर आपको दिखेगा कि पेड़ के बारे में पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, और बच्चे जो है कटे हुए पेड़ में ही बैठे हुए हैं, ठीक है जी। दूसरा जो पिक्चर है उसमें देखो, यहाँ पे 2 खिड़कियां हैं, एक जगह पे लिखा है पिल्स एंड सर्जरी,
तो ऑपरेशन कराओ, गोली खाओ की लाइन है, और एक तरफ कि अपना जीवन बदलो, तो वो काउंटर पूरा खाली है। मतलब कोई अपना लाइफस्टाइल बदलना नहीं चाहता है, ठीक है, बाकी सब के लिए सब तैयार है। अब देखो तीसरा पिक्चर देखो, अब मैं दिखा रहा हूँ। देखो फ्री बुक वहाँ खाली है, फ्री वाईफाई तो वहाँ भीड़ लगी पड़ी है, ठीक है। तो जहाँ तुम्हें फ्री में बुक मिल रही है, जहाँ तुम्हें फ्री में बुक मिल रही है तो ना तो कोई पढ़ेगा ना तो शेयर करेगा, और वाईफाई जहाँ फ्री मिलता है तो पहुँच जाते हैं, डेटा फ्री मिल रहा है। सॉरी, आगे लिखा है मन को निरंतर साफ करते रहें, दुनिया को निरंतर माफ करते रहें, प्रभु को निरंतर याद करते रहें। बहुत ही अच्छी बात लिखी है। यस, गुजर जाएगा ये दौर भी जरा सब्र तो रख, गुजर जाएगा ये दौर भी जरा सब्र तो रख, जब खुशियां ही न रुकी तो गम की क्या औकात है। ठोको ताली। हाँ हाँ, मस्त है। गुजर जाएगा ये दौर भी जरा सब्र तो रख, जब खुशियां ही ना रुकी तो गम की क्या औकात है। तो ये सृष्टि परिवर्तन को कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग, युग बदलते गए, बदलते रहे, कोई रोक नहीं सका, सब परिवर्तन के साक्षी बन के रह गए। तो कौन इस महापरिवर्तन को रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है जी। और एक बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो दिखा रहा हूँ। कल रात शाम को 7 बजे का ये वीडियो है। इस तरीके से एक आकाश के अंदर आपने ये महाराष्ट्र नागपुर में इस तरीके का एक घटना दिखाई दी थी। मैं भी शाम को 7:30 पौने 8 बजे बाहर पार्क में ही था, तो मैंने भी एक ऐसा लाइट का एक प्रकाश का एक इस तरीके से गोला जाते हुए देखा। तो मैं भी देख रहा था कि यार ये कौन सा रॉकेट है, बड़ी तेज़ी से जा रहा है, पता नहीं ये कहाँ से ये रॉकेट आया है ऐसा तेज़ी वाला। मैंने कहा होगा कुछ, आजकल नया लोग निकालते रहते हैं, होगा कुछ ना कुछ। तो फिर पता चला कि भाई ये वो क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉइड, मतलब पत्थर जो है वो स्पेस से पृथ्वी की ओर आए और फिर जो है वो हवा में ही वो जल गए। जैसे ही पृथ्वी की एंट्री में आए तो वो जल गए। तो अब लास्ट कोट है, ध्यान से सुनिए। अच्छा, डिस्कार्टेड वेस्ट ऑफ सैटेलाइट था। ओके ओके ओके। तो हाँ, ये बात भी सही है, ये सैटेलाइट का कुछ उल्कापिंड भी हो सकता है, या सैटेलाइट पुराने भंगार में घूम रहे होंगे, वो भी आ चुके होंगे शायद। तो यस, एक वीडियो भी मुझे आया था जिसके अंदर ऐसी गोल रिंग थी, शायद ऐसा ही कुछ हो सकता है। यस, तो हो सकता है। चलिए आखिरी लाइन है, सत्संग एक बार ही होता है, दो बार होता ही नहीं। सुनो ध्यान से। हाँ, सत्संग एक बार ही होता है, 2 बार होता ही नहीं। 2 बार सुनना होता है, चर्चा होती है, चिंतन होता है, क्रिया होती है, पर सत्य का संग एक ही बार ही होता है। एक बार हो जाए तो वह सदा के लिए हो जाएगा, और एक बार के लिए ही बार बार करना है। उस एक बार के लिए ही बार बार करना है। तो जो हम प्रयत्न कर रहे हैं क्या, कि भाई एक बार सत्य का संग लग जाए, सत्य का संग, तो फिर वो खत्म नहीं होने वाला। एक बार जिसने परम आनंद की प्राप्ति करी, आज एक वीडियो में सुना कि भाई सुख और आनंद में क्या फ़र्क है। एक IAS इंटरव्यू में उसको पूछा कि भाई सुख में और आनंद में क्या फ़र्क है। तो उसने कहा भाई सुख जो है वो शरीर से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन आनंद जो है वो आध्यात्मिक है, वो आत्मा से रिलेटेड है। तो ये जब मैंने सुना तो मुझे इतना अच्छा लगा कि भाई कितनी अच्छी बात लिखी, बताई कि भाई आनंद जो है वो आत्मा से रिलेटेड है। जैसे किसी को बोलते हैं ना, अरे यार तुम्हें मिलके बड़ा आनंद आ गया, ऐसा नहीं बोलते तुम्हें मिलके बड़ा सुख मिला, है ना। तो सुख का कारण मन हो सकता है, लेकिन आनंद जो है वो मन से रिलेटेड नहीं है, वो ज्ञान से रिलेटेड है, वो आत्मा महसूस करती है। यस, तो ये बहुत मस्त बात है कि आनंद जो है वो आध्यात्मिक सब्जेक्ट है, आध्यात्मिक। आज तक तो किसी ने ये शब्द यूज़ नहीं किया कि भाई आत्मा का जो सब्जेक्ट वो आध्यात्म का है। तो यस, जैसे परम आनंद तो एक आत्मा की हाईएस्ट लेवल की बात हो गई। यस, तो बहुत अच्छी बात लिखी है। यस, हाँ, लाइक यस, शांति एंड परम शांति में जो डिफरेंट है वही वाली बात है। घर में पहुंचो तो लगता है अरे वाह भाई चलो घर पहुंच गए, दुनिया का मेले से घर पहुंच गए तो शांति मिली। लेकिन जब इस शरीर से भी आप शरीर से और मन से मुक्त होते हैं
तब आपको परम शांति मिलती है। सीधी सी बात है, परम शांति कोई रोड पे मिलने वाली चीज़ नहीं, लेकिन जब शरीर से और मन से, ठीक है, मन बुद्धि संस्कार से मुक्ति होती है तब जाके परम शांति मिलती है। आत्म भाव में आते हैं तब परम शांति मिलती है। यस, इस आनंद अतीन्द्रिय सुख है। बहुत अच्छी बात लिखी, बहुत अच्छी बात लिखी। यस, और भी एक बात लिखी थी, यह सत्संग में ये डेली मिलता है, जितना चाहिए उतना ले लो, हाँ, जितना लूट सको लूट लो, हाँ, फ्री में, रस्ते का माल सस्ते में, लूटो लूटो, 50% सेल, 100% सेल, सेल हम सेल, जितना चाहिए इतना ले लो। अरे हम खुद ही आनंद के भंडार हैं, हम खुद ही इतने परम लाइट परम प्रकाश के हैं, ठीक है, लेकिन हमें कोई याद नहीं करा था। प्रॉब्लम यही है। तो अभी किसी दोस्त से बात हुई तो कुछ कारणों से वो थोड़ा सा दुखी था, तो फ़ोन पे बात हुई तो उसको बड़ा अच्छा लगा कि यार चलो बात हुई। तो मनुष्य का ये होता है कि जब वो दुखी होता है तो एक मन की एक ऐसी अवस्था में वो पहुंच जाता है जहाँ पे उसको सुख की सब कुछ होता हुआ है फिर सुख की अनुभूति नहीं है, और आनंद तो दूर की बात है, क्योंकि आनंद तक वो मन पहुंचने नहीं देता उसे, है ना। तो वो बड़ी गाड़ी में जा रहा हो या कहीं बड़े रेस्टोरेंट में खाना खा रहा हो या होटलों में जा रहा हो, लेकिन सुख नहीं मिलता उसे, ठीक है। शांति तो बहुत दूर की भी, शांति भी नहीं मिलेगी, क्योंकि अंदर एक दर्द है। तो जब शरीर में वो दर्द है, ठीक है, तो वो शरीर में दर्द है तो मन में भी दर्द है, तो मन में दर्द है तो वो चैन से बैठने नहीं देता, तो ना तो सुख मिलती है ना तो शांति मिलती है, ठीक है। तो आनंद तो आत्मा का विषय, तो आत्मा का विषय तो आनंद नहीं मिलेगा। तो कुछ मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए ही सही, अगर हमने ज्ञान की बात की, मैंने अगर उनको ये बात समझाई कि भाई देखो, मन को पॉजिटिव बनाए रखो इस सिचुएशन के भीतर, चाहे जीवन में किसी के लिए भी कोई भी बुरा समय चल रहा हो तो उसको पॉजिटिव बनाए रखने के लिए ही पुरुषार्थ करना है। अपने मन को शांत बनाए रखने का ही पुरुषार्थ करना है, क्योंकि मन जितना शांत होगा वो इतनी फास्ट तरीके से तुम्हारे बॉडी के अंदर वो हील करेगा। बॉडी में जहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम है उसको हील करने का कार्य जो है, अगर मन शांत है तो मन जो है वो शक्ति को वहाँ उपयोग नहीं करेगा, वो हीलिंग में वो पावर अपने आप चली जाएगी। तो मान लो आपने पेट भर के खाया, खूब दबा के खाया है, ठीक है, तो तुरंत ही नींद आने लगेगी। क्यों? क्योंकि अब पूरी शरीर की एनर्जी जो है, आपको नींद आएगी, आपका मन कहेगा अरे यार छोड़ो अभी आराम करने दो, कुछ नहीं करना है। क्यों? तो आपकी एनर्जी जो है वो खाने हुए चीज़ को डाइजेस्ट करने में ही एनर्जी चली गई, ठीक है। अब उसमें एनर्जी चली गई तो अभी तुम्हारा मन बन कुछ काम नहीं करेगा, तुमको यार चाय पिलाओ, कॉफ़ी खिलाओ, ये वो। पर कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारे तुम्हारे अंदर दर्द है तो आपको मन को शांत रखना है। उस शांति बनाए रखने की जो भी आप तरकीब जानते हो वो करिए। आप कोई अपने गुरु से बात करिए या आप अपने जिससे आपको पॉजिटिविटी महसूस हो। अगर आप योग कर सकते हैं तो इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। आप सत्संग सुनने का भी शायद मन ना हो, लेकिन आप कुछ देर के लिए, आप जिनको पॉजिटिविटी का भंडार समझते हैं, जिनको मिलके आपको एक आनंद की अनुभूति हो बात करके, उनसे कुछ देर अगर भी बात हो, 1 मिनट 2 मिनट ही सही, तो आपके भीतर जो एक पॉजिटिविटी एकदम आने लगती है। आप उसको याद करने से वो पॉजिटिविटी आती है, बात करने से वो पॉजिटिविटी आती है। तो अंदर क्या होता है कि वो आपका मन शांत होने लगता है, आपको वो उसके वाइब्रेशन मिलते हैं, तो आपके जो अंदर की आपके अंदर का जो दुख दर्द है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और पूरी एनर्जी जो है, मन जैसे ही शांत होगा वो हीलिंग में चला जाएगा। चाहे शरीर में कोई भी तरीके का प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे मन में ही क्यों प्रॉब्लम ना हो, लेकिन धीरे धीरे हीलिंग होनी शुरू होती है। तो मन को शांत रखो, कोई भी पोजीशन में, कोई भी सिचुएशन में, यही सबसे बड़ी जीत है, ठीक है। वही शक्ति पा सकता है, वही कुछ अच्छा जीवन में बड़ा काम कर सकता है ना। तो चलिए, ये तो अभी बात बताई आपको। वैसे ही अभी मेरे को जो आपको आर्टिकल बताना है उसमें के लिए मेरे पास समय थोड़ा कम चल रहा है। एक सेकेंड। अच्छा, मुझे बताओ, आपको पीछे बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? ज़रा लिखे कमेंट में। अच्छा, नहीं सुनाई दे रहा? अरे वाह, तुम तो लकी हो रे बाबा। मेरे को सुनाई दे रहा है तो मुझे लगता है आपको भी सुनाई दे रहा है,
तो इसीलिए मैं कब से सोच रहा हूँ कि यार आपको आवाज़ आ रही होगी तो आपको दिक्कत होगी। तो चलो वेरी गुड, सबकी नो है, वेरी गुड। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उनको गरबा करने दीजिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो हमारे पास बहुत ही मस्त बात है आज, भौतिक शरीर पर सूक्ष्म शरीर का प्रभाव की आज हम बात करने वाले हैं। शरीर चेतना का विस्तार, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरे कान खोल के ध्यान से एक एक शब्द सुनिए, ठीक है जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये कल्याण गीता प्रेस मैगजीन से शायद ये आर्टिकल मिला है, उनका धन्यवाद है, ये उनको हमने क्रेडिट दे दिया अभी से। तो हमारे शरीर की क्रियाओं का क्षेत्र बहुत सीमित है। यदि तुम थोड़ा ध्यानपूर्वक देखो तो तुम देखोगे कि वह क्षेत्र वास्तव में अत्यंत संकीर्ण है और हमारी क्षमताएं एक नन्हे से वृत्त के अंतर आबद्ध है। हम अपने स्थूल शरीर के ढांचे से बंधे हुए हैं। उदाहरण के लिए हम जब अपने कमरे में बैठे रहते हैं तब ठीक उसी समय खेल के मैदान में व्यायाम भी नहीं कर सकते। अगर तुम कोई काम करना चाहते हो तुम दूसरा नहीं कर सकते। यदि तुम एक स्थान में हो तो तुम साथ ही साथ किसी दूसरे स्थान में नहीं रह सकते। कितना आसान होता है यदि हम अपनी मेज पर लिखते हैं, समय तुरंत बिना चले फिरे या किसी की सहायता लिए दूर रखी अलमारी से देखने के लिए कोई पुस्तक ले ले, और फिर भी यह बात कितनी अधिक असंभव है। हमें ज्ञात है कि भूत प्रेत बुलाने की बैठकों में कितनी असाधारण बातें घटित होती है और उन्हें शरीर की इंद्रियों का साधारण क्रियाओं के द्वारा नहीं समझा जा सकता। उनकी व्याख्या यह कहकर दी जाती है कि प्रेत लोग के हस्तक्षेप के कारण वे घटित होती है, परंतु सच पूछा जाए तो उन मामलों में साधारणतः भूत प्रेतों का कोई विशेष हाथ नहीं होता। वे किसी मूर्तात्माओं की क्रिया भी नहीं होती, बल्कि सामान्य मानवीय शक्तियों की ही क्रिया होती है। विशेषतः प्राणगत या जीवन शक्ति की क्रिया होती है, जो शरीर के बंधन से मुक्त होती और स्वतंत्र रूप से अपनी क्षमता का प्रयोग करती है। यह जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ उसे समझने के लिए एक उदाहरण, जो कि एक सच्ची घटना है, अच्छी सहायता करेगा। इंसिडेंट शोइंग द स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑफ द सूक्ष्म प्राण शरीर। पेरिस में एक युवक रहता था। भाई अब ये कितनी सच है कितनी झूठ है ये तो राम जाने, पर सुन लेते हैं फिर अपना डिसाइड करते हैं क्या है इसमें। पेरिस में एक युवक रहता था जो रेलवे स्टेशन पर क्लर्क का काम करता था। वहाँ पर कभी कभी उसकी माँ और उसकी प्रेयसी उससे मिलने आया करती थी। फिर से पेरिस में एक युवक रहता था जो रेलवे स्टेशन पर क्लर्क का काम करता था। वहाँ पर कभी कभी उसकी माँ और उसकी प्रेयसी उससे मिलने आया करती थी। एक दिन वह उनके आने की आशा करता था और रेलगाड़ी के आने के समय की प्रतीक्षा कर रहा था। उस समय वह अपनी मेज पर बड़ी तल्लीनता के साथ काम कर रहा था, परंतु गाड़ी आने के समय के लगभग उसके आसपास के लोगों ने देखा कि उसने एक चीख के साथ अपनी मेज पर झुककर सिर रख दिया। क्या देखा उसने, क्या किया, एक जोर से आवाज़ लगाई और चीख कर अपना जो सिर था वो मेज पर अपना सिर झुका दिया, ठीक है, और वहीं पर पड़ा रहा। मतलब अपनी टेबल पे सिर झुका के वहीं पे पड़ा रहा। वह एकदम अवचेतन हो रहा था। इसी बीच दूसरी ओर एक भीषण रेलवे दुर्घटना हो गई। वे दोनों स्त्रियां उस दुर्घटना में पड़ गई। गाड़ी के डिब्बे चकनाचूर हो गए और सभी यात्री निहत या संदिग्ध रूप से आहत हो गए। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया ट्रेन का। उसके अंदर जो उसकी माँ और उसकी प्रेयसी
दोनों ही उस एक्सीडेंट में फंस गए और वो भाई सिर झुका के वहाँ पे टेबल पे ऐसे लेट गया। परंतु विचित्र बात थी कि उसकी प्रेयसी युवती स्त्री जीती हुई और लगभग बेदाग पाई गई। अब उसकी जो प्रेयसी थी वो एकदम बेदाग, मतलब उसको कुछ हुआ ही नहीं और वो जिंदा भी मिली। वह जहाँ गिरी थी वहाँ उसके ऊपर एक लोहे की धरन आ गिरी थी। मतलब वो एक्सीडेंट में जहाँ फंसी थी उसके ऊपर एक लोहे की कोई चीज़ आ गई होगी और उसके लिए उसके नीचे थोड़ी सी रक्षा की जगह बन गई थी और फिर धरन के ऊपर माल मलबा आके गिरा। कूड़ा करकट हटाकर उसे बाहर निकाला गया और मुश्किल से कहीं उसे जरा भी खरोच भी नहीं आई। परंतु अब सुनिए उस युवक की कहानी। उसने बताया कि जब वह अपनी मेज पर काम कर रहा था तभी उसने अचानक अपनी प्रेयसी की आवाज़ सुनी जो सहायता के लिए उसे पुकार रही थी। मतलब जब एक्सीडेंट हुआ तो उसकी प्रेयसी ने उसको आवाज़ दिया और उसको वो पुकार रही थी। उसने मानो एक चम्मच के अंदर, सॉरी चम्मच नहीं, उसने मानो एक चमक के अंदर उसकी सारी हालत देख ली और वह दौड़ पड़ा, अवश्य ही शरीर से नहीं, और वह पहुंचकर उसने अपनी प्रेयसी को बचाने के लिए उसके शरीर के ऊपर अपने आप को फेंक दिया। बस इतना ही वह कर सका। अब क्या हुआ, क्या यहाँ पे देखो, उसकी प्रेयसी ने आवाज़ उसको मारी। वो भाई अपने प्लेटफॉर्म पे उसकी ऑफिस थी, उसकी टेबल पे आराम से बैठा हुआ था। उसको मन ही मन उसकी आवाज़ उसके पास पहुंची, वो भाई के पास, और जैसे ही उसकी आवाज़ आई तो उसके अंदर से वो सूक्ष्म शरीर निकला। उसका स्थूल शरीर ऐसे टेबल पे रह गया, सिर झुका हुआ। अंदर से सूक्ष्म शरीर निकला। उसकी प्रेयसी जहाँ पे पड़ी हुई थी वो उसके ऊपर ऐसे लेट गया जैसे लोहे का एक खंभा गिरा हो और उसके ऊपर मलबा गिरा और वो लड़की सेफ हो गई। ठीक है। इसके फलस्वरूप निसंदेह उसने उसकी रक्षा की। सच है कि वह अपने शरीर से नहीं दौड़ा उस कार्य के लिए। यदि वह शरीर से दौड़ा होता तो उसका कोई फल ना हुआ होता। तो अब यहाँ भाई सूक्ष्म शरीर से गया, ऐसी बात ये कह रहे हैं। उसके अंदर से जो चीज निकल भागी वह था उसका प्राण देह। उस प्राण शक्ति को एक रचना जो शरीर के अत्यंत निकट होती है और लगभग उतनी ही ठोस होती है जितनी कि शरीर की शक्ति पर होती है, उससे बहुत अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली उसके अंदर से केंद्रीभूत होकर निकली हुई यह प्राण शक्ति उस औरत को बचाने वाली सच्ची ढाल बन गई। तो अब देखो यहाँ क्या बात कही है। उसने क्या बोला कि शरीर के भीतर, हमारे शरीर के भीतर एक प्राण शक्ति, हमारा प्राण देह जो है वो इतना पावरफुल है, वो ऐसा कह रहा है कि स्थूल शरीर से भी ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है। और लगभग उतना ही ठोस वो होता है। क्या होता है? प्राण शरीर, जितनी कि शरीर की शक्ति पर होती है उससे बहुत अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली वो होता है, ऐसा वो कह रहा है। उसके अंदर से केंद्रीभूत होकर निकली हुई वह प्राण शक्ति उस औरत को बचाने वाली सच्ची ढाल बन गई। विचित्र बात एक यह हुई कि स्वयं उस युवक के सिर पर घाव के चिन्ह उत्पन्न हो गए। अब ये और नई बात लेके आए हैं यहाँ पे कि एक्सीडेंट वहाँ हुआ, प्राण शरीर निकल के वहाँ गया। अब उस लड़के को चोट आई और उस चोट का जो निशान है उस स्थूल शरीर में जो बैठा था, जब वो प्राण ऊर्जा वाला शरीर उसमें गया तो उस शरीर के भीतर उस भाई को जो है वो उसकी चोट के निशान निकल आए। ऐसा ये क्या है? तो उस युवक के सिर पर घाव के चिन्ह उत्पन्न हो गए, मानो उसके शरीर पर कोई बहुत भारी बोझ आ गिरा हो। प्राण शक्ति के ऊपर जब कोई प्रबल धक्का पहुंचता है तब उसका दाग स्थूल शरीर पर भी पड़ सकता है और पड़ता ही है। क्या कहा? तब उसका दाग स्थूल शरीर पर भी पड़ता है,
तब उसका दाग स्थूल शरीर पर भी पड़ सकता है और पड़ता ही है। तो ये प्राण शक्ति के ऊपर जो प्रबल धक्का पहुंचा उसके कारण स्थूल शरीर में उसके दाग लगे, ये ऐसा कहता है। यह कोई असामान्य घटना नहीं है। कहा जाता है कि बहुत से ईसाई साधुओं के जैसे संत फ्रांसिस के शरीर पर ईसा के शरीर के सूली के चिन्ह निकल आए थे। तो देखो, आज मैंने एक चीज़ सुनी थी, अब इसमें बीच में रोकना चाहूँगा, जितना सुना उसको ध्यान में रखो। एक नई चीज़ बता रहा हूँ। अब देखो, ये बात इसलिए बीच में आई, आज एक मैंने वीडियो सुना, साइकोलॉजी के ऊपर था। वो भाई बता रहा था कि उसकी जो एक रिलेटिव आंटी थी, वो शादी में गई थी, पार्टी में खाना खा रही थी। खाना खाते खाते वो वेजिटेरियन थी प्योर, और वो पता नहीं कैसे वो नॉनवेज के काउंटर पे पहुंच गई और कुछ नॉनवेज की पनीर टिक्का की जगह चिकन टिक्का वो खाने लगी। और उस वक्त किसी ने उसको कुछ बोला नहीं, और वो खाती गई, बढ़िया खा गई। खाना ख़त्म हो गया, प्लेट रख दी और सब बैठ गए आराम से। अब वो बातें बातों में किसी ने बोल दिया, आपको पता है आज आपने क्या खा लिया? उसने बोला, पनीर टिक्का की जगह तूने ये खा लिया। ठीक, तो जैसे उसने ये सुना, उसको इतना धक्का लगा साइकोलॉजिकली, अंदर बाथरूम में जाके वो सब उल्टी कर दिया। तो ये मैं सिर्फ बात बता रहा हूँ कि एक विचार तुम्हें क्या करा सकता है, मतलब साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी की ये ऐसी घटना आपने हर एक ने देखी होगी कि कोई और वॉमिटिंग कर रहा है तो तुम्हारा भी होता है, यार मेरे को भी हो जाएगी। मतलब एक साइकोलॉजी, सिर्फ देखने से, सिर्फ सोचने से ये एक चीज़ क्रिएट होती है। तो सोचना और देखना, और जब उसका एक रिजल्ट हमें कितना धक्का दे सकता है, मैं ये इसको प्राण शक्ति के साथ नहीं जोड़ रहा हूँ। ये मनोविज्ञान की बात है, ये साइकोलॉजी की बात है। लेकिन जब हम साइकोलॉजी को इतना रियल टाइम में इतना मानते हैं और देखते भी हैं, ठीक है, तो ये भी एक प्राण शक्ति का जो उदाहरण है, मेरे हिसाब से ये सच हो सकता है। मैंने खुद ने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया, कई लोगों ने, आपने किया होगा, आपके जीवन में घटा होगा तो ज़रूर कहिएगा कभी मुझे। पर ये जो बात यहाँ लिखी है, इसको पहले पूरा पढ़ लेते, फिर चर्चा कर लेते अगर समय ज़्यादा होगा तो शरीर पर ईसा के शरीर के सूली के चिन्ह निकल आए थे। ठीक है, तो ये ईसाई साधुओं के जैसे संत फ्रांसिस के शरीर पर ईसा के शरीर के सूली के चिन्ह निकल आए थे। कहा जाता है कि रामकृष्ण के सामने जब एक बच्चे पर कोड़े लगाए गए तो उन्होंने दिखाया कि उनके दाग उनके पीठ पर भी उठ आए थे। मतलब आप कोई भी चीज़ को बड़ी गहराई से आप उसके अंदर ही उतर जाते हैं, या अपना प्राण शरीर उसको गले लगा देते हैं, तो फिर उसका प्राण शरीर तो पीटेगा, शायद आपका भी उसके साथ पीट जाएगा। शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा। अगर ये बातें घटनाएं सच है तो अब ये तो बात बापूजी बता सकते हैं, मेरी तो इसमें कुछ चलती नहीं है, ये मुझे समझ नहीं है इस बात की। तो बापूजी शायद बता सकते हैं कि ये सच घटना है या झूठी घटना है। क्या इस तरीके से प्राण शरीर निकाल के अगर दूसरे शरीर में ऐसे अपना प्राण शरीर डाला जाए तो उसको जो कोयले जो चोट उसको लग रही थी, क्या उसको भी लगी? क्या लिख रहे हैं? निशा जी लिखे, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। चलिए, ये तो गजब की बातें हैं। देखो, रोज नए नए सस्पेंस खुलते जा रहे हैं अध्यात्म में आके। चलिए, बहुत अच्छी बात। इन सब बातों का तात्पर्य यह है कि मनुष्य के लिए भौतिक जगत में कार्य करने का एकमात्र साधन स्थूल शरीर ही नहीं है। भौतिक शरीर अधिक सूक्ष्म क्रियाओं के अंदर फैलता और विस्तारित होता जाता है। ये हिंदी थोड़ा भारी है ना, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है समझने में। तो क्या लिखते हैं कि मनुष्य के लिए भौतिक जगत में कार्य करने का एकमात्र साधन स्थूल शरीर ही नहीं है। भौतिक शरीर अधिकाधिक सूक्ष्म क्रियाओं के अंदर फैलता और विस्तारित होता जाता है, और फिर उसी कारण वह किसी अंश में कम नहीं बल्कि कहीं अधिक फल स्वरूप से कार्य करने के योग्य बनता जाता है। सॉरी, रुक के बोलना पड़ता है क्योंकि समझना भी है मुझे, और पीछे जो बैकग्राउंड है म्यूज़िक वो मुझे मेरी समझ को रोक रहा है क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा है। यस। तो
ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। भौतिक शरीर के पीछे सूक्ष्म शरीर विद्यमान है, फिर उसके पीछे प्राण शरीर है और फिर प्राण के विभिन्न स्तर है। ये भी बहुत बढ़िया बात है। निसंदेह, अच्छा भैया कमेंट में ये बर्गर फर्गर ऐसी बातें मत लिखिए, अगर मेरा ध्यान जाता है तो मेरे को डिस्टर्ब होता है, क्योंकि ये कुछ आपके वैल्यूबल कमेंट भी होते हैं जो कभी कभी मैं बीच में देखता हूँ, तो इससे जो है वो अच्छी कमेंट चली जाएगी और दूसरी कमेंट आ जाएगी, तो इससे जो है मुझे दिक्कत होएगी, क्लास में डिस्टर्ब होएगा। तो कृपया काम की कमेंट ही करें जो मेरे को हेल्प हो सके, मतलब मुझे हेल्प हो ऐसा कुछ करे, बर्गर खिला के मेरा ध्यान बटाए ना। ठीक है जी, चलिए। तो निसंदेह संपूर्ण रूप से प्राण शक्ति ही हमारी सभी शारीरिक क्रियाओं को चलाने वाली सच्ची शक्ति होती है। फिर से सुनो। निसंदेह संपूर्ण रूप से प्राण शक्ति ही हमारी सभी शारीरिक क्रियाओं को चलाने वाली सच्ची शक्ति होती है, और यदि यह सामान्यतः अपने शरीर यंत्रों के द्वारा शरीर यंत्रों के द्वारा कार्य करती है, तो वह इनसे सर्वत्र रहकर भी कार्य कर सकती है। सामान्य अवस्था में भी वह इस ढंग से प्रायः ही कार्य करती रहती है, बस हम उसे देखने के लिए या तो सचेतन नहीं रहते अथवा उधर दृष्टि ही नहीं देते। अगर कोई सचेतन रूप से अपनी प्राण शक्ति पर एकाग्र हो और किसी स्थूल वस्तु पर उसका प्रयोग करे, तो वह उस पर वैसे ही सफलतापूर्वक क्रिया कर सकता है जैसे कि कोई भौतिक शक्ति करती है। अब देखो, इसका एक लाइव एग्जाम्पल हम पहले आता था, बहुत पहले देखते थे कि एक जादूगर हाथ में चम्मच रखता है और वो चम्मच को अपनी त्राटक विद्या से वो चम्मच का ऊपर वाला हिस्सा मोड़ देता है। मतलब उसको टेबल पर रख के बिना छुए भी ऐसा कर सकता है और हाथ में पकड़ के भी करता है, लेकिन जब हाथ में पकड़ता है तो कुछ ट्रिक होती है जिसके कारण जो है वो इस तरीके से हमें उल्लू भी बनाता है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जो चीज़ आप संकल्प से करना चाहते हो, उस चम्मच को आप संकल्प से मोड़ रहे हो, उसको त्राटक शक्ति बोलते हैं या प्राण शक्ति बोलते हैं, या जो भी तुम्हें लगाना सेटिंग कर लो उसका। लेकिन वो चम्मच को मोड़ने का प्रयोग ऐसे हमने बहुत जादू में देखा। अब असली नकली अब ये लोग जो करता है वो उसको पता है, ठीक है, हमें इतना डिटेल में नहीं पता है क्योंकि हमारे पास अभी ऐसी सूक्ष्म दृष्टि नहीं आई है ताकि हम पता कर सके। पर यहाँ बात हो रही है कि कई लोगों के ऐसे अनुभव हुए हैं कि अपने सूक्ष्म शरीर निकल जाए, क्योंकि ये एस्ट्रल ट्रैवल डेफिनेटली होता है, ठीक है, सूक्ष्म शरीर निकलता है, वो यात्रा करता है, ये बात पक्की है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ प्राण शक्ति की आज जो बात हुई कि प्राण ऊर्जा से उसने उस व्यक्ति को बचाया जिसने उसको याद किया, और डेफिनेटली ये काम भगवान करते थे। वो ऊपर से अपना एक रूप भेजते थे धरती पे और वो अपने भक्त के पास पहुंच जाते थे, वो जहाँ भी फंसा हुआ था उसको वहाँ से वो बचाते थे। ये एक हमारे मून भाई हैं पाकिस्तान से, उन्होंने भी मुझे ये बात बताई थी कि उनके जो दादा परदादा थे उन्होंने भी ऐसी घटनाएं देखी थी अपनी आँखों से कि जिसके अंदर जो है वो खोए हुए बंदे, मतलब वो यात्रा पे, मतलब वो इंडिया में उनके पर्वत थे, तो उन्होंने वो यात्रा पे निकले हुए लोग रास्ता भटक गए थे, उनको कुछ ही सेकंड में उनको अपने जहाँ से वो आए थे पाकिस्तान से, उनको इंडिया से पाकिस्तान चुटकियों में पहुँचा दिया। ये बात मुझे माँ ने भी एक बार बताई थी। ऐसी कई घटना ऐसी घटी है कि चुटकियों में यहाँ से मिस्टर इंडिया की तरह गायब हुए और वहाँ पहुँचा दिया। कोई ना कोई इस तरीके की हेल्प मिलती थी, मतलब देवताएँ करते थे, वो बात अलग है। सतयुग में भी होता था, त्रेता में भी होता था, द्वापर में भी होता था, पर ये कलयुग में नहीं होता है, लेकिन पहले होता था, ये बात सच है, ठीक। तो ये प्राण शक्ति का अगर ये उदाहरण किसी एक व्यक्ति के साथ होता है तो सबके साथ हो सकता है, अगर कंसेप्ट सही है तो ये हो सकता है। तो ये टेलीपैथी साइंस तो एक कॉमन सी बात है, लेकिन यहाँ जो बात हो रही है कि भाई पूरा शरीर यहाँ से गायब होकर एक जगह दूसरी जगह पहुँचना, तो यही बहुत बड़ी बात है। तो शायद हमें भी ऐसी शक्तियाँ फ्यूचर में मिले तो हम एक ही साथ में यहाँ से बैठे बैठे सूक्ष्म जगत में वापस अपने यान में पहुँच सकें, ठीक है जी। तो ये किस्से बहुत हैं, कहानियाँ भी बहुत हैं, किस्से कहानियाँ और सच्चाई भी बहुत है, लेकिन प्रेजेंट लोग इस तरीके आप उसमें बोल देंगे जी इसमें थर्ड आई जोड़ दो, इसमें ये कर दो, इसका कोर्स कर लो, फलाना कर दो, राम जाने, ये सब बातें हम नहीं करते।
पर इसमें क्या होता है कि वो जो सच्ची बात है ना वो सब खत्म हो जाती है ना। ये डुप्लीकेट बातें इतनी डाल दी जाती है दिमाग में भी, सच्ची बात पे भी विश्वास नहीं आता है। तो जादूगर लोग ये झूठी बातें कर करके जो मतलब वो ऐसे ट्रिक्स यूज़ करते हैं, तो फिर हमें वो सब और जैसे एलियन अबडक्शन की बात है कि भाई वो हमारी गाय ऊपर उठा के लेके जाते हैं, कि धरती से मनुष्य को उठा के लेके गए, उस यान में लेके गए, वहाँ फिर उनके ऊपर ऑपरेशन किया, फिर उनको ठीक किया, फिर वापस भेज गए। तो ये तो हमने देखा है, ये तो हमने बिल्कुल, ये कितने हमने इसके ऊपर तो चर्चा भी की थी उस दिन यूएफओ वाला एक घटना पे, आपको याद है ना, गुजराती का पूरा आर्टिकल हमने चर्चा किया था। उसके अंदर खुद लोगों ने बोला कि हमारे साथ एलियन ने ऐसा ऐसा किया, एलियन हमको ऊपर ले गए, ये हुआ वो हुआ ना, ऐसी तो मतलब वो कौन सा डेनिकन, क्या नाम था उसका, वेलिस डेनिकन ऐसा नाम है ना, डेनिकन करके वो बंदा है, उसने किताब लिखी पूरी, है ना। और उसने तो आफ्टर ये यूएफओ एक्सपीरियंस तो बहुत कुछ लिखा है, क्या मस्त नाम था उसका, क्या नाम था, डेनिकन ऐसा कुछ था। तो बहुत लोगों ने बात लिखी है, पर अब बात आते हैं वापस प्राण शक्ति पे। तो जब उस शक्ति को किसी भौतिक परिस्थिति की आवश्यकता होती है तब वह उसे उत्पन्न कर लेती है, जैसे कि उस युवक की संरक्षण किरणी प्राण शक्ति ने भौतिक वस्तुओं की एक ऐसी अवस्था कर ली जो उस लड़की के लिए एक आश्रय बन गई। इस वर्तमान प्रसंग में सारी घटना अपने आप घटी, उससे संबंधित लोगों ने पहले से उस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन दोनों के बीच संवेदना इतनी प्रबल थी कि उसके विरुद्ध अन्य कोई विचार नहीं उठे। यहाँ यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं कि यदि कोई ज्ञान पूर्वक इस गुह्य शक्ति पर अपना अधिकार जमाना चाहे तो उसे एक बड़ी लंबी और कठिन साधना करनी होगी, परंतु कठिन होने पर भी उसे प्राप्त करना असंभव नहीं है। यस, डेनियन वेडिकन या ऐसा कुछ था ना, जो भी हो, चलो छोड़ो उसको। शरीर की क्रियाओं का भी जहाँ तक संबंध है, कोई विशेष प्रकार का विकास इस समय तुम्हारी पहुँच के परे मालूम हो सकता है, परंतु यदि तुम अभ्यास करो और अनवरत लगे रहो, अटूट संकल्प बनाए रखो और सुयोग्य पथ दर्शक प्राप्त करो, तो तुम केवल उस लक्ष्य तक ही नहीं पहुंच जाओगे बल्कि उससे भी कहीं आगे चले जाओगे। ओलंपिक खेलों में जिन लोगों ने रिकॉर्ड तोड़े हैं उनकी कहानियों से इस बात पर काफ़ी प्रकाश पड़ सकता है। उसी तरह मनुष्य सूक्ष्म शक्तियों को भी अधिकृत कर सकता है यदि कोई सच्चे मन से प्रयास करे और समुचित पथ का अनुसरण करे। अवश्य ही ऐसा करना बहुत अधिक कठिन है, शायद उससे भी अधिक कठिन है, परंतु यदि किसी में संकल्प शक्ति हो तो इसका रास्ता भी अवश्य ही खुला हुआ है। तो ये बात बिल्कुल सच है और आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी, क्योंकि अभी रियल टाइम में साइंस बहुत डेवलप कर रहा है, ठीक है, साइंस बहुत फास्ट गति से डेवलप कर रहा है और इससे ये डेफिनेटली होगा कि वो टेलीपोर्टेशन भी कर ले और डेफिनेटली ये ऐसी टेक्नोलॉजी भी निकाल दे। क्योंकि देखो अभी देखो हमारे एक भाई बता रहे थे कि आज जो भी हम टेक्नोलॉजी देख रहे हैं वो धरती लोक पे साइंटिस्टों ने 20 साल पहले डेवलप की थी, लेकिन आज हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो अभी जो उनके पास प्रेजेंट टाइम पे हम जो बातें कर रहे हैं टेलीपोर्टेशन की बातें, हो सकता है अमेरिका की लैब में ये टेलीपोर्टेशन का काम हो चुका हो, ठीक है, लेकिन वो अभी नहीं बताएंगे। वो जब उनको इमरजेंसी होगी, कोई खतरा होगा देश पे, तब वो ये सब चीज़ें करेंगे, ठीक है। या ऐसे कोई भी देश हो जो एकदम उन्नत है, हो सकता है उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो, तो वो उस दिन ये अपना ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यस, ऐसे सूक्ष्म जगत के साइंटिस्ट भी है, स्थूल जगत के साइंटिस्ट भी है, वो मिलके ये सब काम करते रहते हैं। शायद हमें कानों कान पता नहीं चलता, ठीक है। जैसे बापूजी ने तो इतना सारी बातें बताई है, ठीक है, अपने योगी का अनुभव, अपने अध्यात्म के अनुभव, उन्होंने जो दुनिया देखी वो सब आपके सामने लेके आए, ठीक है। तो ये तो उनका तो मकसद था कि भाई सबको ये परम सत्य ज्ञान समझ में लाया जाए, समझाने के लिए, ठीक है। इसको कोई गुप्त नहीं रखा, क्योंकि ये इसी से सभी बेहद की आत्माओं के अंदर उनका मन का विकास होगा, बुद्धि का विकास होगा
और वो स्व परिवर्तन के लिए पुरुषार्थ कर सकेंगे। क्योंकि जब तक आप उस बेहद को नहीं जानेंगे, आपकी कॉन्शियसनेस जागृत नहीं होगी, तब तक जो है आप अपनी सीमित पावर में ही रहेंगे। तो ये सभी हाइड्रोजन से गाड़ी चल रही है। टोयोटा की मिराई गाड़ी भारत में लॉन्च हो गई, बहुत अच्छी बात है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अभी हाइड्रोजन से गाड़ी चलेगी तो कितनी अच्छी बात होगी। उस दिन भी मैंने ये बात कही कि भाई वही जो हाइड्रोजन का जो मशीन है वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने वाला है, उसी से गाड़ी चलने वाली है। तो वही मशीन अगर हमारे घर में, घर के बाहर जनरेटर की तरह रखा हो, तो घर की लाइट वही पैदा करेगा, तो ये पॉल्यूशन फ्री हो जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होगी है। जैसे एक छोटा सा सैटेलाइट है, 400 करोड़ किलोमीटर मंगल तक वो जाता है, 430 या ऐसा कुछ करोड़ किलोमीटर। तो उसके पास कौन सी ऐसी ऊर्जा है, वो इतने समय तक, 6 महीने तक उड़ता हुआ जाता है, और फिर उसको शायद वापस भी बुलाते हैं तो वापस भी आता हो। तो ये आने और जाने, वन वे, डबल वे का जो ये आने जाने का जो फ्यूल और ये सब चीज़ें एक छोटी सी चीज़ में कितना भर देते हैं, 400 करोड़ किलोमीटर क्रॉस करना। तो कुछ ना कुछ तो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है उनके पास, जो शायद वक्त आने पे हमारे सामने आएगी। तो चलिए ठीक है, आज का थोड़ा आर्टिकल मस्त है, थोड़ा समझिएगा। और भी ऐसे अच्छे आर्टिकल हो तो ज़रूर से हमारे सामने लाइए, क्योंकि इससे आध्यात्मिक शक्ति की ओर आगे बढ़ने के लिए सबको इंस्पिरेशन मिलता है कि भाई हम भी इस तरीके से, चलो किसी और को ना बचा सके, अपने आप को बचाएं। क्योंकि मनुष्य तो स्वार्थी है ना, पहले अपने बारे में सोचता है। ठीक है, तो हो सकता है ये जो आर्टिकल लिखा है सही हो, हम तो सही मानने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें अपने आप को बदलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी शक्तियाँ जागृत करें तो अच्छा है, देश का कुछ काम आ सके, किसी के काम आ सके, किसी का भला हो सके। लेकिन ऐसा नहीं कि बस इसी के चक्कर में जो है एक चम्मच को मोड़ने के लिए हम पूरे दिन इसमें लगे रहें, एक एक महीना इसमें लगे रहें कि भाई चम्मच मुड़ जा, त्राटक करते रहें। तो शायद ये बेवकूफ़ी वाली बात है। जीवन का मकसद ये नहीं कि सिर्फ हम छोटा सा चमत्कार सीख ले, ठीक है, छोटा सा वरदान हमें मिल जाए, छोटी सी इच्छा शक्ति मिल जाए, छोटा सा ये काम कर सके। तो ये चीज़ में अपनी शक्ति मत लगाना, ठीक है, ये टोटल बेवकूफ़ी है। ठीक है जी। तो मेन स्व परिवर्तन का कार्य है, स्व परिवर्तन से ही सब कुछ बदलने वाला है। ठीक है, बाकी साइंस अपना काम कर रहा है, प्रकृति अपना काम कर रहा है, ऊपर वाला अपना काम कर रहा है। हमारा काम तो यही है कि हम अपने आप को बदलें। यस, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सभी बेहद की आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें और रिलैक्स होकर बेहद का योग करिए। मैं अभी इसको साइलेंट करता हूं। और लास्ट में फिर से बता दूं कि पीडीएफ कॉपी जो है इंग्लिश की, इंग्लिश बुक की जो हमारी पीडीएफ कॉपी है, कल आपको सुबह सुबह मिल जाएगी। लाइफ इन मल्टीवर्स की इंग्लिश पीडीएफ कॉपी बुक की ई बुक आ चुकी है, आपको ग्रुप में कल मिलेगी। और आने वाले कुछ समय में आपको फिजिकल कॉपी भी मिल जाएगी। तो उसके लिए आपको कितनी बुक चाहिए, प्रिंटेड वाली, हार्ड कॉपी, पेपर वाली, वो आप अंकुर जी को अपना ऑर्डर दे दीजिए, उसी के बाद जो है वो प्रिंट होगी। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद, बेहद की परम शांति। चलिए अपनी अपनी आंखें बंद करिए और अपने संकल्प शक्ति को जागृत करिए, अपनी प्राण ऊर्जा को जागृत करिए, प्राण शरीर को मजबूत बनाइए और अपने भीतर ऐसी परम शक्तियाँ जागृत करें, रोग शोक से मुक्त हो जाएं, मन को हम स्वस्थ करें, परम लाइट परम प्रकाश के बन जाएं। कल जो वीडियो हमने चर्चा की थी उसमें आखिरी जो 15 मिनट का जो मेडिटेशन किया था वो बहुत ही अच्छा था। जिन्होंने नहीं किया वो एक बार ज़रूर करिए। और फिर से आज आप उसको रिपीट कर सकते हैं बाद में। अभी फ़िलहाल अपनी आंखें बंद करें, रिलैक्स हो जाएं, विश्व शांति के लिए संकल्प करिए, परम शांति के वाइब्रेशन फैलाइए, आत्मा का आनंद की अनुभूति करिए, विश्व में परम परम शांति हो रही है। अपने संकल्प शक्ति का प्रयोग करिए।
सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। बेहद की परम मां शांति, बेहद की परम मां शांति। मिलते हैं कल रात को 10 बजे। बेहद की परम मां शांति।